नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का मैं उन्नति जैन कक्षा में स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, एक और 10 मिनट शो मैं आपके बीच में लेकर आ चुकी हूँ। आज का 10 मिनट शो है वन लाइनर फैक्ट। महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिनका संबंध होगा करंट अफेयर्स से। तो आप सभी लोग अगर सुबह 8 से 9 का करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे यूट्यूब चैनल पर, तो उसी से संबंधित आज मैं वन लाइनर फैक्ट लेके आई हूं, जो कि परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न बन करके आएंगे और 2 नंबर आपके पक्के करेंगे। तो अगर आप लोग द 10 मिनट शो में शामिल हो चुके हैं तो फटाफट आ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सभी स्टूडेंट के बीच में जो 10 मिनटों में 20 से ज्यादा तथ्य, परीक्षा उपयोगी 2 नंबर वाले तथ्य पढ़ना चाहते हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ फिर से आपका। जल्दी से आ जाइए। सभी विनर्स इंस्टीट्यूट के सभी टेलीग्राम चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको परीक्षा संबंधी सारी अपडेट मिल जाती है। मेरे साथ ही अगर आप करंट अफेयर्स के नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। तो अगर हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना हो सकती है। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? पहला प्रश्न आपके सामने है। तो दोस्तों, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तर देना, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस या फिर भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट डाउन बिलो मुझे उत्तर जरूर देना। अभी मैंने आपको बताया है मानव अंतरिक्ष का उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट शुरू हुआ? तो भैया ये एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है कौन सा युद्ध अभ्यास? तो ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है कौन सा युद्ध अभ्यास? तो डस्ट लेक। उतार लो, चांद सितारे लगा लो, परीक्षा में संभावना है। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन दोस्तों छत्तीसगढ़, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ में हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश से ही विघटित होकर के बनाया गया राज्य है। ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? पहली महिला उच्चायुक्त ब्रिटेन ने किस देश में नियुक्त किया है? तो भैया याद रखना, भारत में लिंडी कैमरून को उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उच्चायुक्त और राजदूत, मुझे जरूर बताना अगर आपको पता हो। मैं बढ़ूंगी 5वें वन लाइनर की ओर। जॉन डकर्स ग्रेडनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉन डकर्स ग्रेडनर विश्व वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जो जीता गया है दोस्तों, वो जीता गया है डॉक्टर गगनदीप के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर गगनदीप के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? यह एक प्रश्न आपके लिए परीक्षा में छप सकता है। तो साइबर अपराध सूचकांक की दृष्टि से रूस सर्वश्रेष्ठ स्थान को बनाए हुए है। कमेंट डाउन बिलो। मैंने आपको करंट अफेयर्स सुबह 8 बजे की क्लास में पढ़ाया है भारत की स्थिति, तो मुझे जरूर बता देना। अगला प्रश्न आएगा 7वां। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए जगजीत पावंडे को चुना गया है। यह भी आपको याद रख लेना चाहिए, जगजीत पावंडे को चुना गया है, याद रखना। टी20 क्रिकेट में 700 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? तो भैया टी20 क्रिकेट में 700 या उससे अधिक रन बनाने वाले 8वें खिलाड़ी का नाम पूछा जा रहा है। टाप लेना, छाप लेना, सूर्य कुमार यादव को याद कर लेना। सूर्य कुमार यादव 8वें खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में 700 से ज्यादा टी20 मैचेस में 700 से ज्यादा रन बनाए हैं। अगले फैक्ट पे जाएंगे कि किस एटीएम या फिर किस पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम सेवा शुरू की है? आधार एटीएम सेवा, चांद सितारे लगा लो, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किस पेमेंट बैंक ने इसे शुरू किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इंडिया
पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। याद रखना, इतने सारे करंट अफेयर्स में अगर ये प्रश्न अगर हम छांट के लाएं, इसका मतलब ये है कि ये आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज्यादा रखते हैं। तो फोकस ऑन दी क्लास। नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नासा ने जापान के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है जिसका उद्देश्य है सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाना। सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रख लेना, सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में अनुराग ठाकुर को चुना गया है, ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में। याद रख लेना, यूपीआई को नेपाल में बढ़ावा देने के लिए किस ईवी सेवा ने हैन पोखरा के साथ समझौता किया है? तो आप लोग फोन पे चलाते हो, यही फोन पे है जिसने नेपाल की हान पोखरा के साथ समझौता किया है ताकि नेपाल में भी यूपीआई को बढ़ावा दे सके। कमेंट डाउन बिलो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, मुझे जरूर बताना। मैं बढ़ूंगी अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? प्रश्न ही आपको बता रहा है कि परीक्षा लायक प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देख लेना। तो बात चल रही है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो फोकस ऑन दी बोर्ड, न्यूज वीड पत्रिका है। याद रखना, न्यूज वीड पत्रिका कौन सी पत्रिका है? तो न्यूज वीड पत्रिका है जिसमें इनका कवर पेज पर आए हुए हैं। हाल ही में किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से नामांकित किया गया है? बढ़िया ध्यान रख लेना, अवंतिका वंदनुपु। याद रख लेना इनका नाम, अवंतिका वंदनुपु। यह जो है वो साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर में नामित की गई हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आप सबको पता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पंचायती राज व्यवस्था भारत में शुरू की गई थी, ये भी याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो दन बना है। भैया आप भी जियो यूज करते हो क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना। अंतिम 4 प्रश्न देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई है? तो भैया जलवायु घड़ी लगाई गई है, और ये जलवायु जो घड़ी है दोस्तों वो लगाई गई है CSIR के द्वारा। CSIR के द्वारा कहाँ लगाई गई है? तो देश की राजधानी नई दिल्ली में इसको लगाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह आयोजित किया गया दोस्तों स्पेन में, ये भी याद रख लेना। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं? तो भैया केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर को अनिवार्य कर दिया गया है। न्यूज वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो ये भी अगर आपने सुबह की 8 बजे की क्लास अटेंड करते हो तो आपको सबको पता होगा कि गुरुग्राम मेदांता ग्रुप गुरुग्राम का जिसे निजी हॉस्पिटल में सर्वश्रेष्ठ निजी हॉस्पिटल के रूप में नामित किया गया है। तो ये आज 10 मिनट शो में 20 क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसको वन लाइनर फैक्ट के रूप में आप सभी के बीच में प्रस्तुत किया गया है। अगर ये इनोवेटिव क्लास अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग इसका दूसरा पार्ट भी चाहते हैं। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए वन लाइनर हो जाए जो कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करा सके। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना और बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। आपको जो तो द 10 मिनट शो है रोजाना विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और विनर्स इंस्टीट्यूट के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर आपको ये द 10 मिनट शो रोजाना सुबह 9 बजे मिलता है। और यही जो प्रश्न मैंने पढ़ाए हैं, इन प्रश्नों की करंट अफेयर्स की क्लास जिसमें मैं पोस्टमार्टम करती हूँ, प्रश्नों को व्याख्या सहित बताती हूँ, वो क्लास सुबह 8 से 9 आपको विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आपको कल फिर से सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में प्लस 10 मिनट शो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।